कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, आज ऑफिस कोई नहीं जाएगा। आई नो मॉम, आपने जाने के लिए मना किया था, बट आपने कोई रीजन नहीं बताया था और मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो कि मैं नहीं पोस्टपोन कर सकता। हाँ मैं जानती हूँ, तुझे हम सबसे ज्यादा प्यार अपने काम से है, बट फैमिली के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेना चाहिए। और आज तो वो घर आ रही है, वो भी इतने सालों बाद। गॉड डैम मॉम, आपने मुझे उसके लिए रोका है। सॉरी मॉम, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी बट मेरे लिए नहीं। मेरे लिए मेरी मीटिंग इम्पोर्टेंट है और मैं जा रहा हूँ। चुनी, क्या हुआ जीनू बेबी? मैं बस आ ही रहा था। अब तुम्हें भी ऑफिस जाना है या घर पर रह के मेरे साथ सारी तैयारियां करवानी है? क्या हुआ मेरी चीनू बेबी को? वो इतने गुस्से में क्यों है? मैं तो परेशान हो गई तुम्हारे बेटे से। वो इतने सालों बाद घर आ रही है और उससे एक दिन अपना ऑफिस, अपनी मीटिंग्स नहीं छोड़ी जा रही। मैं कह देती हूँ, समझा लो अपने बेटे को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चीनू बेबी, तुम जानती हो उसका नेचर। वो शुरू से ही इतना कोल्ड रहा है और उसको फैमिली में बैठना ज्यादा पसंद भी नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है। इतने सालों वो हमसे दूर रहा लंदन में पढ़ने के लिए। हम उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन उसको हमारी आदत ही नहीं है। चीनू बेबी, मैंने तो उसका अच्छा ही सोचा था ना, मुझे क्या पता था उसका नेचर ही ऐसा हो जाएगा। चीनू बेबी, अब तुम अपना मूड ऑफ मत करो। मुझे बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ठीक है, तो तुम सारी डेकोरेशन देख लो, मेड्स खाने का देख रही हैं। और बेबी तुम क्या करोगी? मैं अपना मॉर्निंग स्किन केयर करने जा रही हूँ। मुझे मेरी ब्यूटी को भी तो मेंटेन करके रखना है। सारा काम मेरे ऊपर छोड़ के खुद ब्यूटी केयर करने चली गई है। खैर, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ये फिर गुस्से में आ जाएगी और मैं इसको गुस्से में बिल्कुल नहीं देख सकता। हम एक दूसरे के सामने होंगे, इतने साल इंतजार किया मैंने। इन 10 इयर्स में मैं जब भी कोरिया आई, तब तब आपने मुझे इग्नोर किया, बट अब तो मैं हमेशा आपके सामने रहूंगी। 24 आवर्स आप मुझे इग्नोर करके बताना। तो मिस्टर किम तेओंग, आई एम कमिंग। Hello, my beauty queen. I'm back. Cookie, my darling. I miss you so much. I miss you too, Chinu babes. Look at yourself, Chinu babes. जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप और ब्यूटीफुल होती जा रही हो। Really, Cookie? बस इस फैमिली में तुम ही हो जो मेरी इतनी तारीफ करती है। अच्छा जी, तो क्या मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता? तो बताओ, लास्ट टाइम तुमने मेरी तारीफ कब करी थी? वो अरे घूरना बंद करोगी? मैं सोच रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं वेट कर रही हूँ, बताओ, सोचो। जब हम सुबह की मैरिज में गए थे, मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। देखा, मैंने तुम्हें बता दिया ना, मैं भी तुम्हारी तारीफ करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चुनी, सुबह की मैरिज को 2 साल हो गए, अब उसके 1 साल का बच्चा भी है। मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है, दफा हो जाओ मेरे आंखों के आगे से। सॉरी ना चीनू डार्लिंग, मेरी रसमलाई, मेरी गुलाब जामुन, प्लीज इस बार माफ कर दो प्लीज। हो हाय मंतर। चीनू बेब्स, आप दोनों स्टिल अभी तक वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। You know what? आप दोनों की मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है, आप दोनों की मीठी सी प्यारी सी नोक-झोंक, इसी से ही तो प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कुकी, माय प्रिंसेस, सॉरी, तुम्हारे अंकल तुम्हारी चीनू बेब्स में बिजी हो गए थे। इट्स ओके अंकल, चीनू बेब्स आपकी वाइफ है और उनको टाइम देना आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आई कैन से वो आपकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है। कुकी, तुम पहले से और समझदार हो गई हो,
और फैमिली वैल्यूज भी बहुत अच्छे से समझती हो। मेरी कुकी है ही इतनी अच्छी। काश वो कोल्ड और रूट तेयांग भी कुकी की तरह होता, फैमिली की वैल्यू समझता। कुकी, इससे पहले तुम्हारी जीनू बेब्स फिर से शुरू हो जाए तेयांग पे लेक्चर देना, तुम उसको संभालो। डोंट वरी अंकल, मैं हूं ना, अब मैं सबको संभाल लूंगी। चीनू बेब्स, अब इस अच्छी सी कुकी के लिए अच्छा डिनर होगा, क्योंकि मैंने फ्लाइट में भी कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ओह यस कुकी, चलो अब हम सब डिनर करते हैं। चीनू बेब्स, ध्यान डिनर नहीं करेंगे? वो वर्कोहॉलिक पर्सन तो अभी ऑफिस से ही नहीं आया, और वैसे भी वो हम लोगों के साथ डिनर नहीं करता। इट्स ओके चीनू बेब्स, अब मैं आ गई हूँ ना, ध्यान हमारे साथ डिनर भी करेंगे और टाइम स्पेंड भी करेंगे। आर्यन अंकल, चीनू बेब्स, आप दोनों जाके सो जाओ, मैं त्यान का वेट करती हूँ और मैं उसको डिनर भी करवा दूंगी। आर यू श्योर? अदरवाइज मैं रुक जाती हूँ। आई एम श्योर चीनू बेब्स, अब आप जाओ आर्यन अंकल के साथ और थोड़ा बहुत गपागप करो। ऑलराइट कुकी, आई एम गोइंग। A few moments later. Excuse me, मिस्टर किनफियांग, मैंने माना मैं आपको नहीं देखी, आप तो मुझे इग्नोर करते ही हो। क्या आपको ये टेबल पे रखा हुआ खाना भी नहीं दिखा? वैसे घूर क्या रहे हो? आई नो मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और उतना ही टेस्टी ये खाना है। अब यहाँ बैठो और जल्दी से डिनर करो, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। तुम कुकी हो? चलो, कम से कम आपने मुझे पहचाना तो सही। मुझे तो लग रहा था आप मुझे पहचानोगे भी नहीं। लास्ट 10 ईयर से मुझे इग्नोर जो करते आ रहे हो, मेरे फोन कॉल्स को, और मुझे भी जब भी मैं यहाँ कोरिया में आती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने काम में बिजी होता हूँ। खैर छोड़ो, इस टॉपिक पर हम किसी और दिन बात करेंगे। चलो आप डिनर कर लो। कुकी, तुम जाओ सो जाओ, मुझे कुछ काम है। मैं स्टडी रूम में अपना ऑफिस का वर्क कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई? अभी तो ऑफिस से आए हो इतनी लेट, अब फिर जाके काम करोगे? जाओ और जाके सो जाओ। अपनी बॉडी को भी रिलैक्स होने का टाइम दो, वो कोई मशीन नहीं है। ओके, बस ये थोड़ा सा काम रहता है, उसको मैं फिनिश कर लूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। त्यांग, आप ऐसे नहीं मानोगे, रुको। क्योंकि ये फोन मुझे दो, मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग है। तुम क्या कर रही हो? नहीं, आपको ये फोन नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, अब तो मुझे फोन दे दो प्लीज। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे, कल हमारे साथ आप ब्रेकफास्ट करोगे? ओके, कल शार्प 9 o'clock मैं टेबल पे रहूंगा, पक्का। ये लो, अब आप अपना फोन ले सकते हो। कुकी, तुम बहुत जिद्दी हो। ठीक है, कल मॉर्निंग में मिलते हैं, गुड नाइट। थैंक गॉड मैं टाइम से पहले आ गई। अब जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। कुकी, मैं आ रही थी ना, मैं ब्रेकफास्ट बना देती। इट्स ओके चिनू बेब्स, ब्रेकफास्ट रेडी है, आप आओ बैठो। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। प्रियांक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम और डाइनिंग एरिया में। चीनू बेब्स, वो हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने आए हैं। प्रियांक आप बैठिए। चूनी, लगता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। चीनू बेबी, ये सपना नहीं है, प्रियांक हमारे साथ सच में ब्रेकफास्ट कर रहा है। मॉम डैड, आप प्लीज दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे और मुझे भी करने देंगे? अच्छा, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। मैंने कुकी के लिए एक लड़का देखा है। चीनू बेब्स, बट मुझे अभी मैरिज नहीं करनी है। कुकी, अभी मैरिज नहीं करोगी तो कब करोगी? तुमने त्याग की एज देखी है? उसको तो अभी कोई लड़की भी नहीं मिलती। और वैसे भी हमने तुम्हारे पेरेंट्स से वादा किया था कि हम तुम्हारी मैरिज बहुत अच्छे घर में कराएंगे। तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद, अब तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं, अब तुम्हारी मैरिज का टाइम है। चीनू बेब्स, अंकल, फिर जैसे आपको ठीक लगता है आप ऐसा कर सकते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इसे क्या हुआ? इतने गुस्से में यहाँ से चला गया। काश इसके लिए भी कोई कुकी जैसी अच्छी लड़की मिल जाती, तो मैं इसकी भी मैरिज करा देती।
किम त्योंग, आपका ये रिएक्शन कुछ समझ नहीं आया। ये फाइल अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई है? What the hell is happening in my company? सॉरी सर, मैं ये बस अभी कंप्लीट करके लाता हूँ। Do it as soon as possible. I can't wait. आज ये डेविल सीईओ को हुआ क्या है? ये इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हैं सुबह से? अरे यार धीरे बोल, आज तो पता नहीं सर का पारा कहाँ चढ़ा हुआ है। वैसे ये नई बात नहीं है सर का गुस्सा करना, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। युजन, तू ये फाइल जल्दी कंप्लीट कर ले, नहीं तो आज तेरी जॉब का आखिरी दिन होगा। हाँ यार, ये कंपनी मेरी ड्रीम कंपनी थी, पर ऐसा कूल डेविल सीईओ कभी मेरा ड्रीम बॉस नहीं था। अब जो भी है सुनना तो पड़ेगा ही, अपनी ड्रीम कंपनी में जो काम करना है। आप सब सोच रहे होंगे ये त्यांग को क्या हुआ अचानक से कुकी के आते ही। कुकी के पेरेंट्स नामजुन के बेस्ट फ्रेंड्स थे। कार एक्सीडेंट में कुकी की मॉम डैड की डेथ हो जाती है। उसके बाद कुकी का ध्यान नामजुन ने ही रखा होता है। जब कुकी नामजुन के घर आती है वो सिर्फ 11 इयर्स की होती है और इस टाइम त्यांग 18 इयर्स का होता है। उसे कुकी की क्यूटनेस बहुत अच्छी लगती है और वो कुकी को जैसे अपना सोलमेट मानने लगता है। पर अचानक से नामजुन डिसाइड करता है कि वो त्यांग को लंदन भेज देगा फर्दर स्टडी के लिए। और जब 5 इयर्स बाद त्यांग वापस आता है तो नामजुन कुकी को लंदन भेज देता है। और इन 10 इयर्स में त्यांग कुकी को बहुत इग्नोर करता है फिर, क्योंकि उसको लगता था कि जो त्यांग कुकी के लिए फील करता है कुकी त्यांग के लिए वो फील नहीं करती है। पर अब जब कुकी वापस आई है तो त्यांग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसके जैसा इतना रूड और कोल्ड पर्सन कुकी की सारी बातें मानता है। तो क्यूटीज, ये तो ऑब्वियस है ना, जब वो कुकी के लिए इतना कुछ फील करता है तो वो कुकी की मैरिज किसी और से होते हुए कैसे देख सकता है? चाहे वो सबके लिए डेविल पर्सन है, रूड है, पर उसके अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो भी सिर्फ कुकी के लिए। चलो अब स्टोरी पे चलते हैं। त्यांग, आप आ गए, मैं आप ही का वेट कर रही थी। आओ डिनर कर लो। मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुस्सा करना जानते हैं पर अपने दिल की बात बताना बिल्कुल नहीं जानते। मैं ही पागल हूँ जो इतनी देर से इनका वेट कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही रूड था कुकी के साथ। उसने डिनर तो किया होगा ना, वो मेरा इतनी देर से वेट कर रही थी। उसके रूम में जाऊँ क्या चेक करने? नहीं, अच्छा नहीं लगता, रहने देता हूँ। ब्लैक कॉफी लाई हूँ आपके लिए, पी लो। कुकी, वेट, आई एम सॉरी। सॉरी मिस्टर डेविल, और वो भी सॉरी बोल रहे हैं, और वो भी मुझसे। हाँ मैं मिस्टर डेविल, तुम भी उड़ा लो मजाक मेरा। मिस्टर किम त्यांग, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, ये आपने अपनी पर्सनालिटी बना ली है। स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात है पर रूड और कोल्ड होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एम्प्लॉइज के साथ स्ट्रिक्ट रहो, अपनी फैमिली के साथ नहीं। और वैसे भी अब तो मैं कुछ दिनों के लिए इस घर में हूँ, एटलीस्ट तब तक तो आप मेरे साथ सॉफ्ट बिहेव कर सकते हो ना। क्यों, तुम फिर से लंदन जा रही हो क्या? शायद आप भूल गए हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे जीनू बेब्स ने कहा था ना मेरी मैरिज होने वाली है। कुकी, तुम अपने रूम में जा सकती हो, मुझे ऑफिस का काम है। कॉफी के लिए थैंक्स, और जाते जाते डोर क्रॉस कर देना। त्यांग, कब तक छुपाते रहोगे अपनी फीलिंग्स को? अब तो एक्सप्रेस कर दो। I love you, Cookie. Please marry me. I love you too, Mr. Kim Taeyang. और मुझसे मैरिज करने के लिए आपको अपने मॉम डैड से खुद बात करनी होगी। ऑलराइट, मैं कल ही मॉम डैड से बात करता हूँ। अब तुम रेडी हो जाओ मिसेस किम ताeyang बनने के लिए। अरे अरे, इतनी जल्दी? फिर कब बात करूँ? जब तुम्हारी मैरिज किसी और के साथ फिक्स हो जाएगी, मैं कल ही बात करूँगा। एज योर विश। अब जल्दी कॉफी पी के और जल्दी जल्दी काम खत्म करके सो जाना। गुड नाइट, मैं भी सोने जा रही हूँ। The next day. मॉम डैड, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। त्यांग, मेरे ख्याल से तुम्हारी तबीयत आजकल ठीक नहीं है। 9 बज गए हैं तो और तुम अभी तक घर पर ही हो। मॉम, इट्स इम्पोर्टेंट, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या हो गया त्यांग?
कंपनी में कोई नुकसान हो गया है क्या? डैड, इट्स नॉट अबाउट कंपनी, इट्स अबाउट मी एंड कुकी। तुम्हारे और कुकी के बारे में क्या तुम दोनों लड़ पड़े क्या? मॉम, आप मेरी बात सुनोगे पहले? बता तो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ गोल गोल घुमाए जा रहा है। मॉम, डैड, मुझे कुकी से मैरिज करनी है। आई वांट टू मैरी हर, आई लव हर। और मैं 2 डेज बाद ही कुकी से मैरिज करना चाहता हूँ। आप मैरिज की प्रिपरेशन कीजिए। बट दयान, कुकी तुमसे 7 इयर्स छोटी है। डैड प्लीज, ये एज एंड ऑल हम दोनों के बीच में मत लाइए। मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। और वैसे भी मॉम, कुकी मुझसे मैरिज करेगी तो इसी घर में रहेगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं इस मैरिज के लिए रेडी हूँ। दयान, क्या कुकी रेडी है तुमसे मैरिज के लिए? यस अंकल, मैं भी दयान से मैरिज करना चाहती हूँ। वेरी गुड। जब सब रेडी हैं, तो मैं अकेला हड्डी बन के क्या ही करूँगा। मैं भी रेडी हूँ। मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ, तेरी हवा में बहने लगा हूँ, जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। कितनी देर हो गई? आज के दिन भी काम। आई एम श्योर स्टडी रूम में बैठे हुए ऑफिस का काम कर रहे होंगे। ये भी याद नहीं है कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। बहुत देर हो गई है। बाकी का काम कल कंप्लीट कर लूंगा। कुकी वेट कर रही होगी। ओह गॉड, कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। कुकी, मैं आ गया। कुकी, ये क्या है? लेटर? व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या है? मेरी कुकी को जिस किसी ने भी किडनैप किया है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो मेरा डेविल रूप देखेगा। क्यूटीज, आपको ये स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। और आपने मेरी कल की मूवी देखी, मैं तेरा हीरो? वो मेरी रिक्वेस्टेड स्टोरी थी। मेरी लिटिल सिस ने रिक्वेस्ट करी थी, तो वो स्टोरी भी जरूर देखना। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सारांगी क्यूटीज।